नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो एक राजकुमारी और एक राक्षस की प्रेम कहानी है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम ब्लिस, मझली का नाम ब्लासम और सबसे छोटी बेटी का नाम ब्यूटी था। तीनों बहनों में ब्यूटी सबसे सुंदर थी। इसी कारण उसकी दोनों बहनें उससे जला करती थीं। स्वभाव से ब्यूटी नम्र और दयालु थी, जबकि दोनों बड़ी बेटियां गुस्सैल, लालची और स्वार्थी थीं। एक दिन व्यापारी को यह संदेश मिला कि उसके सामानों से लदे जहाज समुद्री तूफान के कारण समुद्र में डूब गए हैं। इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका पूरा व्यवसाय बर्बाद हो गया। घर को छोड़कर उसके पास कुछ भी न बचा और वे गरीबी में जीवन काटने को विवश हो गए। आलीशान जीवन जीने की यादी व्यापारी की दोनों बड़ी बेटियां इन हालातों के लिए पूरे दिन अपने माता पिता को भला बुरा कहती रहती और शिकायतें करती रहती। वे घर का कोई काम नहीं करती, लेकिन ब्यूटी इस हालातों में भी खुश थी। वह पूरे दिन घर का काम करती और साथ ही अपने पिता को भी खुश रखने की कोशिश करती। कुछ महीनों बाद एक दिन व्यापारी को पता चला कि उसका एक जहाज़ बंदरगाह पर पहुंच गया है। उसके तुरंत बाद ही बंदरगाह जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि वापसी में वह उनके लिए क्या लेकर आए। दोनों बड़ी बेटियों ने सुंदर कपड़े, जूते, मोतियों का हार और इसी तरह की अन्य चीज़ें लाने के लिए कहा। ब्यूटी अपने पिता की हालात जानती थी, इसीलिए उसने अपने पिता से बस एक सुंदर लाल गुलाब लाने को कहा। जब व्यापारी बंदरगाह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जहाज़ का पूरा सामान नष्ट हो चुका है। साथ ही उसका जहाज़ भी टूट फूट गया है और किसी काम का नहीं रह गया। थका हारा निराश व्यापारी घर की ओर लौटने लगा। वापस लौटते लौटते रात हो गई। रास्ते में एक घना भयानक जंगल था। व्यापारी जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार कर लेना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ही शुरू हुई तेज आंधी तूफान उसे घेर लिया। उस तूफान में सफ़र जारी रख पाना असंभव था। आश्रय की खोज में वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे भयानक जंगल में एक स्थान पर रोशनी दिखाई पड़ी। जब वह पास पहुंचा तो उसे रोशनी से नहाया हुआ महल नजर आया। उसकी उम्मीद बढ़ गई कि रात गुजारने के लिए यह आश्रय मिल सकता है। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा, देखा कि वह खुला हुआ है। उसने वहां से आवाज़ लगाई, किंतु कोई बाहर नहीं आया। साहस बटोरकर वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा, देखा कि वह खुला हुआ है। उसने वहां से आवाज़ लगाई, किंतु कोई बाहर नहीं आया। साहस बटोरकर वह अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने फिर से पुकारा, किंतु फिर भी कोई नहीं आया। वह महल बड़ा ही विचित्र था। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। खाने की टेबल पर लजीज पकवान से सजी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लंबी यात्रा के उपरांत व्यापारी को जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए वह चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन के बाद वह जिज्ञासावश महल की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचा। महल बहुत ही आलीशान था। उसके हर कक्ष में सुंदर रीति से सजे हुए थे। वह थका हुआ था, इसीलिए कमरे में जाकर नरम बिस्तर पर सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपने बिस्तर के पास नए कपड़े दिखाई पड़े। नहा धोकर उसने कपड़े पहन लिए। वह तैयार हो गया। खिड़की से बाहर झांककर उसने देखा मौसम साफ हो चुका था। अब मैं अपनी यात्रा शुरू कर सकता हूँ। यह सोच वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। नीचे पहुंचकर देखा कि टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। उसने नाश्ता किया और वापस जाने की खुशी बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे एक खूबसूरत गुलाबों का बगीचा दिखाई पड़ा, जहाँ गुलाब के विभिन्न रंगों के फूल खिले हुए थे, जिन्हें देख उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने सोचा कि मैं अपनी दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो नहीं पूरी कर सकता, पर कम से कम ब्यूटी की इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ। यह सोचकर जैसे ही उसने गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी। डर के मारे उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने देखा उसके सामने एक डरावना राक्षस खड़ा है। उस राक्षस की आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। व्यापारी को घूरते हुए वह गुस्से से गुर्राया, दुष्ट व्यक्ति, मैंने तुम्हें अपने महल में आश्रय दिया और खाने के लिए लजीज पकवान दिए, सोने के नरम बिस्तर दिए और पहनने के लिए नए कपड़े दिए। मेरे इन एहसानों के बदले मुझे धन्यवाद देने के बजाय तुम मेरे बगीचे से फूल चुरा रहे हो।
कितने एहसान फरामोश हो तुम। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। डर से कांपते हुए वह व्यापारी राक्षस के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं यह गुलाब का फूल अपने लिए नहीं तोड़ रहा था, बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था, जिसे मैंने एक लाल गुलाब का फूल लाने का वादा किया था। मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। व्यापारी की याचना पर राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर बख्शता हूँ कि तुम अपनी उस बेटी को यहाँ मेरे पास लेके आओगे जिसके लिए तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहे थे। डरे हुए व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के लिए राक्षस की बात मान ली और अपनी बेटी को उसके पास लाने का वादा कर वहाँ से निकल गया। जब वह घर पहुँचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वह बहुत डरा हुआ था। पूछने पर उसने अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बता दी। पूरी बात सुनने के बाद ब्यूटी बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अपने महल के वादे के अनुसार आप मुझे उस राक्षस के महल में ले चलेंगे। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कितना स्वार्थी पिता कहलाऊँगा जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को उस राक्षस को सौंप देगा। व्यापारी रोते हुए बोला, पिताजी आपकी जान बचाने का यही एक रास्ता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप मुझे उस राक्षस के महल में ले जाइए। ब्यूटी ने अपने पिता को समझाया। दुखी मन से व्यापारी ब्यूटी को उस राक्षस के महल में छोड़ आया। शुरू में ब्यूटी उस राक्षस के भयानक रूप रंग को देखकर डर गई, लेकिन उस राक्षस का ब्यूटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने ब्यूटी को ढेर सारे नए कपड़े और गहने दिए, उसे एक बहुत ही सुंदर कमरे में रखा। वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा, जिससे धीरे धीरे ब्यूटी का डर खत्म हो गया। शुरू में राक्षस चुपचाप दूर से ब्यूटी को देखा करता था, फिर धीरे धीरे उसने उससे बातें करनी शुरू की। ब्यूटी को भी राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा। दिन गुजर रहे थे और धीरे धीरे उसने उससे बातें करनी शुरू की। ब्यूटी को भी अच्छा लगता था उससे बात करना। राक्षस ब्यूटी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती के कारण उससे अपने मन की बात कहने से डरता था। फिर भी एक दिन उसने हिम्मत करके ब्यूटी को अपने मन की बात बता दी और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव पर ब्यूटी आश्चर्य में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस को क्या उत्तर दे। वह सोच में पड़ गई। वह कैसे उस बदसूरत राक्षस से विवाह कर सकती थी, लेकिन वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वह उसके प्रति दयालु था और उसके पिता के प्राण भी नहीं लिए थे। ब्यूटी घबराते हुए बोली, मैं अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती। ब्यूटी की बात पूरी होने से पहले ही राक्षस उसका उत्तर समझ गया और उसकी बात काटकर बोला, कोई बात नहीं ब्यूटी, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, मुझे तुम्हारी बात का बुरा भी नहीं लगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दिन गुजरते गए। दोनों ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। ब्यूटी को वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता और बहनों को बहुत याद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह उन्हें याद कर उदास बैठी हुई थी। तभी राक्षस वहाँ आया और उसकी उदासी का कारण पूछा। ब्यूटी ने उसे बताया कि वह अपने परिवार को याद कर रही है। राक्षस ब्यूटी का दुख समझ गया और उसने उसे एक जादुई आईना दिया, जिसमें वह जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी। ब्यूटी उस आईने को पाकर बहुत खुश हुई। अब जब भी उसका मन करता वह उसमें अपने परिवार को देख लेती थी। एक दिन ब्यूटी ने उस आईने में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और मरने की कगार पे हैं। वह दुखी हो गई। उसने राक्षस से विनती की वह उसके पिता से मिलने के लिए जाने दे। वह आखिरी बार उनसे मिलना चाहती है। पता नहीं फिर कभी वह उन्हें देख पाए या नहीं। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन फिर ब्यूटी के आंसू देखकर उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसने ब्यूटी से कहा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 7 दिन के भीतर मेरे पास आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊँगा। राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह यह अंगूठी अपनी उंगली से उतारेगी वह वापस इस महल में होगी। ब्यूटी वह अंगूठी पहन ली। अगले दिन जब वह सोकर उठी
तो उसने खुद को अपने पिता के घर पाया। वह सीधे जाकर अपने पिता से मिली। पिता ब्यूटी को देखकर बहुत खुश हुआ। वास्तव में वह यह सोचकर बीमार पड़ गया था कि उसकी बेटी एक राक्षस के कैद में है। ब्यूटी ने उसे राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देता। ब्यूटी की खैरियत जानकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वहाँ रहते हुए ब्यूटी को राक्षस की याद आने लगी। उसके साथ रहते रहते उसकी आदत पड़ गई और उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वह उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन ब्यूटी की दोनों बहनें ब्लिस और ब्लॉसम, जिनका विवाह हो चुका था, उससे मिलने आई। ब्यूटी ने उन्हें राक्षस के घर के आरामदायक जीवन के बारे में बताया, जिसे सुनकर दोनों बहनें जल उठी। जब उन्हें पता चला कि ब्यूटी को 7 दिन के भीतर वापस राक्षस के महल जाना है, तो उन्होंने झूठे आंसुओं की बदौलत ब्यूटी को वहाँ कुछ देर के लिए और रोक लिया। वास्तव में यह उनकी योजना थी ताकि राक्षस ब्यूटी पर गुस्सा करे और उसे मार डाले। उधर राक्षस ब्यूटी का